भारत में औद्योगिक घराने इंडस्ट्रियल हाउसेस इन इंडिया। भारत में औद्योगिक घराने 20वीं शताब्दी के मध्य तक भारत की अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान रही। 20वीं शताब्दी के मध्य तक भारत की अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान रही। यद्यपि कुछ औद्योगिक घराने स्वतंत्रता के पूर्व भी विद्यमान थे, किंतु स्वतंत्रता के बाद औद्योगिक घराने ने देश के औद्योगिक विकास में विशेष योगदान दिया। देश के औद्योगिक विकास में विशेष योगदान दिया। अब ये भारत में औद्योगिक घराने कौन कौन से हैं? जो नंबर 1 पर आता है टाटा अर्थात यह घराना भारत के सबसे पुराने औद्योगिक घरानों में से एक है। लोहा एवं इस्पात तथा ऑटोमोबाइल यानी कि भारी उद्योग। टाटा भारी उद्योगों के लिए जाना जाता है। लोहा एवं इस्पात तथा ऑटोमोबाइल्स यानी भारी औद्योगिक क्षेत्र हैं, वो इनके प्रमुख क्षेत्र हैं। अब इसमें फार्मास्यूटिकल, सीमेंट, ऊर्जा, वित्त, होटल, बीमा, सॉफ्टवेयर, रेफ्रिजरेटर्स, एयर कंडीशनिंग, दूर संचार, सॉफ्ट ड्रिंक्स तथा अन्य उपभोक्ता वस्तुओं के क्षेत्र में भी विविधीकरण किया है। हाल ही में कोरस के अधिग्रहण के बाद यह इस्पात क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय क्षितिज पर भी उभर कर आया है। इसकी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज अर्थात टीसीएस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज टीसीएस देश की बृहत्तम सॉफ्टवेयर सर्विस कंपनी है। इसकी नैनो कार ने विश्व में छोटी तथा सबसे सस्ती कार के रूप में इतिहास रच दिया है। जो नैनो कार है वो विश्व में सबसे छोटी कारों में है तथा सबसे सस्ती कारों में है, जो पूरे वर्ल्ड के अंदर इन्होंने इतिहास रच दिया। दूसरा औद्योगिक घराना आता है भारत का टाटा के बाद बिड़ला। टाटा की बिड़ला ग्रुप भी भारत के प्राचीनतम औद्योगिक घरानों में से एक है। टेक्सटाइल, कागज, पैराफिन, सीमेंट, एल्यूमिनियम तथा ऑटोमोबाइल क्षेत्र में यह घराना सक्रिय है। बिड़ला का जो घराना है वो सीमेंट, एल्यूमिनियम तथा ऑटोमोबाइल क्षेत्र में
भी एक्टिव है। विगत दशकों में इसमें मशीनी उपकरण, फार्मास्यूटिकल, मेडिकल लाइन, फार्मेसी, दूरसंचार, उपभोक्ता वस्तुओं के क्षेत्र में भी विविधीकरण किया है। तीसरा जो भारत का औद्योगिक घराने में नाम आता है वो है सिंघानिया। सिंघानिया यह घराना भी देश के पुराने औद्योगिक घरानों में से एक है। इसके प्रमुख क्षेत्र टेक्सटाइल, फार्मास्यूटिकल, मशीनी उपकरण, मनोरंजन आदि हैं। चौथा भारत में औद्योगिक घराने में नाम आता है गोयनका। यह देश के पुराने औद्योगिक घरानों में से एक है। गोयनका, इसकी रुचि ऊर्जा, एनर्जी, जिसमें उत्पादन एवं वितरण शामिल हैं, टेक्सटाइल, फार्मेसी, मशीनी उपकरण, मनोरंजन इत्यादि है। पांचवा भारत में औद्योगिक घरानों में नाम आता है मोदी। मोदी यह देश के पुराने औद्योगिक घरानों में से एक है। इसके प्रमुख क्षेत्र टेक्सटाइल, वस्त्र, कारपेट, टायर एवं ट्यूब तथा फार्मास्यूटिकल इत्यादि हैं। नंबर 6 पर भारत में औद्योगिक घरानों में नाम आता है बजाज। बजाज यह घराना स्कूटर उत्पादन के लिए विश्व विख्यात रहा है। इसके हाल ही में इलेक्ट्रिकल तथा घरेलू उपकरणों, मनोरंजन आदि क्षेत्रों में विविधीकरण किया है। 7वां भारत में औद्योगिक घराने में नाम आता है, औद्योगिक घरानों में अपना स्थान रखता है श्रीराम। श्रीराम श्रीराम यह भारत के पुराने औद्योगिक घरानों में से है। इसका योगदान टेक्सटाइल, वस्त्र, उर्वरक, इलेक्ट्रिक एवं घरेलू उपकरणों जैसे जनरेटर, फार्मास्यूटिकल इत्यादि क्षेत्रों में है। इसके बाद में श्रीराम के बाद में नाम आता है, अपना स्थान रखता है ओबरॉय। ओबरॉय यह घराना होटल उद्योग के लिए विश्व विख्यात है। भारत में औद्योगिक घराने के क्रम में ओबरॉय होटल उद्योग के लिए विश्व विख्यात है। इसके बाद में ओबरॉय के बाद में अपना स्थान रखता है भारत में औद्योगिक घरानों में एस्कॉर्ट्स। एस्कॉर्ट्स देश के पुराने घरानों में से एक, जिसका योगदान मोटर बाइक, अब मोटर बाइक में भी राजदूत तथा ट्रैक्टर, और ट्रैक्टर में भी आयशर ट्रैक्टर और राजदूत मोटर बाइक, मोटरसाइकिल, राजदूत का मोटरसाइकिल और आयशर का ट्रैक्टर निर्माण के लिए उल्लेखनीय है। इसके बाद में किर्लोस्कर भारत में औद्योगिक घराने में किर्लोस्कर, यह पुराने घराने का योगदान हल्की तथा भारी मशीनी उपकरणों में रहा है। पुराने घराने का योगदान है हल्की तथा भारी मशीनी उपकरणों में इसका योगदान रहा है। डीजल पंप सेट का निर्माण सर्वप्रथम इसके द्वारा किया गया। फार्म यंत्रीकरण के क्षेत्र में इसका विशेष योगदान है। इसने टोयोटा के सहयोग से कार निर्माण के क्षेत्र में भी अपना प्रवेश किया है। इसके बाद में भारत में औद्योगिक घराने में अपना स्थान रखता है फिरोदिया।
इसका योगदान ऑटोमोबाइल, दुपहिया वाहन, जनरेटर सेटों आदि में है। यानी फिरोदिया का ऑटोमोबाइल, दोपहिया वाहन जैसे मोटरसाइकिल, जैसे दोपहिया वाहन, जनरेटर सेट, जनरेटर आदि में इसका विशेष योगदान है फिरोदिया का। इसके बाद में औद्योगिक घराने में यूनाइटेड ब्रूरीज यानी यूबी, यूनाइटेड ब्रूरीज, यूनाइटेड ब्रूरीज, यूबी शॉर्ट नाम है इसका। इस घराने की रुचि शराब के क्षेत्र में रही है। विगत वर्षों में इसने एयरलाइंस, अवसंरचना, होटल, रियल एस्टेट आदि क्षेत्रों में विविधीकरण किया है। इसके बाद में भारत में औद्योगिक घराने में साराभाई, यह घराना ड्रग्स तथा फार्मास्यूटिकल क्षेत्र में अग्रणी है। साराभाई विश्व में भी प्रसिद्ध है ड्रग्स के मामले में। इसके बाद में भारत में औद्योगिक घराने में जगजीत इसका कार्य क्षेत्र मुख्यतः शराब के क्षेत्र में है। टेक्सटाइल इनका अन्य क्षेत्र है। इसके बाद में गोदरेज, भारत में औद्योगिक घरानों में गोदरेज देश के प्रसिद्ध प्राचीनतम तथा शीर्ष घरानों में से एक है। गोदरेज देश के प्रसिद्ध प्राचीनतम तथा शीर्ष घरानों में से एक है। इसका योगदान उपभोक्ता वस्तुओं, अब उपभोक्ता वस्तुएं कौन कौन सी होती हैं? जो कपड़े धोने के डिटर्जेंट होते हैं, रेफ्रिजरेटर्स जो एयर कंडीशन होती है, रेफ्रिजरेशन, अलमारियां, फर्नीचर, एयर कंडीशनिंग, तालों जो लॉक होते हैं, लॉक, गोदरेज के लॉक, ताले आदि के क्षेत्रों में है, जो उसकी गुणवत्ता वाली होती है। गुणवत्ता वाली है, क्वालिटी में एक नंबर पर है गोदरेज, उत्तम गुणवत्ता वाली है। इसके बाद नाम आता है भारत में औद्योगिक घरानों में रिलायंस का। रिलायंस यह घराना एक नए उद्यमिता, रिलायंस है वो एक नए उद्यमिता वर्ग का प्रतिनिधि है, यानी नया उद्यमिता के नाम से जाना जाता है, प्रतिनिधि है, जिसने पैराफिन तथा सिंथेटिक धागे से अपना औद्योगिक सफर प्रारंभ किया था रिलायंस ने। अब इसने 1 दर्जन से अधिक क्षेत्रों, वर्तमान में इसने 1 दर्जन से अधिक क्षेत्रों, जिसमें ऊर्जा है, पेट्रोलियम है, टेक्सटाइल है, वस्त्र है, होटल है, दूरसंचार है, फार्मास्यूटिकल है, सॉफ्टवेयर है, बैंकिंग है, बैंक, बीमा आदि में विविधीकरण किया है। तो रिलायंस ने काफी विकास किया है औद्योगिक घरानों में। इसके बाद में विप्रो, नेक्स्ट भारत में औद्योगिक घरानों में विप्रो का नाम आता है। सनराइज उद्योगों में पहल करते हुए इस घराने ने सॉफ्टवेयर के विकास तथा निर्यात, इसमें कौन कौन से? कंप्यूटर, पेरिफेरल्स के निर्माण सहित निर्यात के क्षेत्र में विश्वव्यापी ख्याति प्राप्त की है।
यह एक अग्रणी बीपीओ कंपनी है, बीपीओ। इसके बाद में विप्रो के बाद में भारत में औद्योगिक घराने का नाम आता है इन्फोसिस। इन्फोसिस यह घराना भी इलेक्ट्रॉनिक्स तथा सॉफ्टवेयर के विकास तथा बीपीओ में अग्रणी है। फिर नाम आता है बायोकॉन। बायोटेक्नोलॉजी के क्षेत्र में इसने पहल की है, बायोकॉन ने। फिर भारत में औद्योगिक घरानों में भारती एयरटेल मोबाइल फोन के निर्माण से इसकी लोकप्रियता बढ़ी है, भारती की। अब यह घराना कृषि, होटल, सॉफ्टवेयर, बीमा, इंटरनेट तथा ट्रेडिंग, जिसमें वॉलमार्ट के साथ जैसे ट्रेडिंग क्षेत्रों में विविधीकरण कर रहा है ये। इसके बाद में रैनबैक्सी, भारत में औद्योगिक घरानों में रैनबैक्सी, यह अंतरराष्ट्रीय स्तर की ड्रग्स तथा फार्मास्यूटिकल उद्योगों के क्षेत्र में विश्व विख्यात है। इसके बाद में हमदर्द, यह घराना भी यूनानी पद्धति, हमदर्द, इस घराने ने यूनानी पद्धति को संरक्षित रखते हुए अनेक दवाइयां बनाई हैं। यह रूह अफ़ज़ा होती है ना, रूह अफ़ज़ा जो शरबत आता है रूह अफ़ज़ा का, तथा सिंकारा जो बच्चों की दवा आती है, सिंकारा, एक तो शरबत और एक बच्चों की दवा के लिए विश्व विख्यात है हमदर्द। इसके बाद में भारत में औद्योगिक घराने में डाबर जो काफी नाम फेमस है, आयुर्वेदिक पद्धति के संरक्षण के लिए विख्यात है। डाबर का नाम आता है आयुर्वेदिक पद्धति के संरक्षण में। इसने फलों के रस से टॉयलेट साबुन, शैम्पू, दालों के तेल आदि उत्पादन भी बनाए हैं। डाबर का च्यवनप्राश प्रकाश भी आता है, आयुर्वेदिक संरक्षण, बहुत सारी डाबर की वस्तुएं आती हैं। इसके बाद में बैद्यनाथ, अगला भारत में औद्योगिक घराने में बैद्यनाथ, यह प्राचीनतम सुप्रतिष्ठित आयुर्वेदिक औषधि निर्माता है। इसके बाद में जेपी का नाम आता है रियल इस्टेट तथा कंस्ट्रक्शन, यानी कंस्ट्रक्शन निर्माण के क्षेत्र में प्रसिद्धि प्राप्त की है। इसके बाद में अंसल, यह घराना रियल इस्टेट के विकास में से जुड़ा एक बड़ा नाम है। इसके बाद में अरविंद, टेक्सटाइल क्षेत्र में सस्ते तथा उत्तम वस्त्रों का निर्माता है। यह जींस का कपड़ा बनाने के लिए विख्यात है। अरविंद जींस का कपड़ा बनाने में काफी विख्यात है। भारत में औद्योगिक घरानों में अरविंद जींस के कपड़ा। फिर आता है बॉम्बे डाइंग, शूटिंग एंड शर्टिंग नाम आता है तथा सूती वस्त्र का अग्रणी उत्पादक है। यह उत्तम तथा सस्ती चादरों एवं तौलियों के निर्माण में विश्व विख्यात है। बॉम्बे डाइनिंग के तौलिए और चादर और शूटिंग, शर्टिंग, सूट और शर्ट के लिए विश्व विख्यात है। इसके बाद में भारत में औद्योगिक घरानों के क्रम में एसीसी, यह उत्तम किस्म का सीमेंट बनाने के लिए विख्यात है। एसीसी की सीमेंट आती है, तो सीमेंट निर्माण में इन्होंने अपना नाम फेमस किया है। फिर है पाइनियर बीज उत्पादन। भारत में औद्योगिक घरानों में पाइनियर का नाम बीज उत्पादन तथा हाइब्रिड बीजों को प्रोत्साहन करने के लिए विख्यात है। यह कंपनी कीटनाशी तथा पौध संरक्षण के अन्य उत्पादन भी बनाती है, अन्य उत्पाद भी बनाती है। ये पौध संरक्षण के जो अन्य उत्पाद है वो भी बनाती है। और भारत में औद्योगिक घराने में एक नाम पंतनगर
पंतनगर का भी जुड़ा हुआ है। यह भी बीज उत्पादन के क्षेत्र में इसका विशिष्ट योगदान है। इस प्रकार से भारत में औद्योगिक घराने के कुछ जो अपना स्थान बनाए हुए हैं, जिसमें इसकी अर्थव्यवस्था, भारत की अर्थव्यवस्था पूर्ण रूप से औद्योगिक घराने में, जो औद्योगिक विकास में विशेष योगदान रहा है, औद्योगिक विकास में इनका, तो ये जानी मानी कुछ औद्योगिक घरानों के नाम हैं। भारत में औद्योगिक कुछ समस्याएं भी हैं, इंडस्ट्रियल प्रॉब्लम्स भी हैं, जो असंतुलित औद्योगिक संरचना है, मांग की कमी है, प्रादेशिक विषमताएं हैं, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों में हानि होती है। जो सार्वजनिक क्षेत्र में जो उद्योग हैं वो हानि में चल रहे हैं। औद्योगिक रुग्णता, पुराने हो गए, अवसंरचना की कमी, अनुसूची स्थिति, पूंजी का अभाव, कच्चे माल की कमी, उत्पादन की ऊंची लागत तथा संगठन का अभाव इत्यादि इत्यादि। ये कुछ भारत में औद्योगिक समस्याएं भी हैं। धन्यवाद।